जो लिखता हूँ मैं नाते शाफ़े महशर किए यावर। न हो मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरां से। इकबाल ने कहा है हमारी जो वीरान फसल देख करके मायूसी ना छा जाए, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। इसलिए कि पिछले साल के जलसे का हाल कुछ और था, इस साल के जलसे का हाल कुछ और। पिछले साल तो 4 बजे मुझे आपने यहाँ बिठाया था जब लोग आधी नींद में थे और आधे पिंडाल पर ओढ़ कर सो रहे थे। औरतें मर्द एक साथ बैठे हुए थे, ना उनका पर्दा था। और फिर बहुत सारे मामलात के लोग चहल पहल सारी चीज़ें जारी रखे हुए थे। लगता नहीं था कि महफिल रसूल है, ऐसा लगता कोई मेला है। लेकिन पिछले साल मैंने मिंबर पर इस बात के लिए आपको ताकीद भी किया, उलमा से भी कह दिया, कुछ चीज़ें जो देखी नहीं जाती हैं वो हम कह जाते हैं। लेकिन कमाल है बुंदेलखंड वालों ने उसका बुरा नहीं माना। साल भर गुजरने के बाद इसको महफिल रसूल बना के दिखाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस बाअदब लोगों के साथ, तवज्जो इन्हमाक के साथ सुनने वालों की नजर आती है। मेरे अजीज भाई हजरत मौलाना हाफिज कफील अंबर साहब, महमे से सुखन को इन्होंने थोड़ा सा हमें एड़ दे दिया। मैं कुछ और सोच कर आया था, लेकिन आपके दरमियान में उन्होंने सरकार ताजु शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत का जिक्र किया, तो हम भी गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सु दुहा कर दे। हुजूर की बारगाह में, रसूल पाक की बारगाह में दुआ की थी, अर्ज किया था, इस्तिगासा किया था, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सु दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साए जुल्फे दुता कर दे। फिर फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर। और मेरी गुफ्तगू जिस जुमले पर होनी है, इस मक्ते के, इस नातिया कलाम के जिस जुमले पर, जिस मिसरे पर मेरी गुफ्तगू होनी है, उसको तवज्जो से सुने। मुर्शिद गिरामी बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं, जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर ताजुश शरिया, इख्तियारे मुस्तफा। अब तवज्जो चाहता हूँ सुन्नियों, ये सिर्फ नातिया मिसरा नहीं है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है। क्या है हमारा अकीदा? जहां में उनकी चलती है। अब ये याद करके जाना है आपको, जहां में उनकी, जिसको ये यकीन है जहां में उनकी चलती है तो इधर उधर की बात नहीं करेगा। तख्त पर कौन बैठा है, किसका जुल्म चल रहा है, उससे उसे कोई परवाह नहीं। एक आशिक मुस्तफ़ा हर जगह ऐलानन कहेगा जहां में उनकी चलती है। मियाँ दुनियादारों का तो हमने हाल देखा है, जिसकी हुकूमत होती है उसकी तरफ लोग अपने आप को बेच भी देते हैं। आज देखें इलेक्शन होने के बाद कितने घोड़े इधर से उधर होते, इस पार्टी के उधर चले जाते हैं, उस पार्टी के इधर आ जाते हैं, होता है। और उन एमएलए को पूछा जाए कि भाई आप लड़े थे इस पार्टी से, गए उस पार्टी में, तो उनके पास दलील भी हो, कहते हैं सत्ता इनकी है, हुकूमत इनकी है, इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, कुछ फंड मिल जाएगा, कुछ तरक्की के काम हो जाएंगे, हमारा भी निकल जाएगा, पब्लिक का भी अच्छा हो जाएगा। अच्छी दलील रखते हैं, दर बदलने के, पार्टी बदलने की अच्छी दलील रखते हैं। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, उनकी दलील पर आपके सामने कहता हूं कि वो पार्टी छोड़ देते हैं, लोगों के वोट का कोई ख्याल नहीं होता, किस कौन क्या कह रहा है,
जिसकी सत्ता है, जिसकी हुकूमत है, उसके साथ होने में उनको फायदा है। तो ऐ सुन्नियों, तो फिर आपको इधर उधर भटकने की क्या जरूरत? जब इधर उधर कोई बुलाए तब आप ये क्यों नहीं कहते जहां में उनकी चलती है? हम तुम्हारी पार्टी के नहीं, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कुत्ते हैं, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में नहीं, महशर में भी उनकी चलती है। जहां में उनकी चलती है और महशर में भी उनकी चलती है। इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा था, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो। ये नुक्ता समझ करके चलो मेरे अजीजों। हुजूर सैयदुल उलमा मारा रवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वक्त के एक अजीम खतीब भी थे, नब्बाज़े कौम भी थे। मारहरा मुतहरा के उस सैयदजादे की बात कर रहा हूँ जब उनकी तूती बोलती थी, लोगों के हजारों का मजमा उनकी तरफ उमड़ आता था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर एक लेडी थी, हमारे इसी मुल्क की बात कर रहा हूँ। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की ये ऑफर दिए गए। हुजूर सैयद मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहा गया, आमतौर पर होता क्या है मैं आपको बताऊं, हुकूमतें कुर्सी दे करके जमीर भी खरीद लेती हैं। आपको यहां बिठा दिया जाए और आप अपना ईमान भी बेच दो, दीन भी बेच दो। अब उनकी जुबान कम खुलती है जो जाकर पार्टी में बैठते हैं। उनको आला कमान को भी देखना है, हाई कमान को भी देखना है। उनको ये फर्क नहीं पड़ता अल्लाह उसके रसूल क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का हाल ये बन जाता है, जब एक आशिक रसूल को वक्त के ताकत ने ऑफर किया था कि आओ आप कुर्सी ले लो पार्लियामेंट की मेंबर की, आप इस पर आ जाइए, राज्यसभा की मेंबरशिप आपको दे दी जाएगी, तब तारीखी जुमला मारहरा मुतहरा के उस अजीम सैयदजादे ने कहा था, जिसके पास आयतल कुर्सी हो उसे तुम्हारी कुर्सी की जरूरत नहीं। वाह 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 वाह। और उन्हीं बुजुर्गों का ये जुमला रहा है मेरे अजीजों, जहां में उनकी चलती। ये हुकूमत क्या कम है जो हमें मिली हुई है? ये कुर्सी क्या कम है जो हमें मिली हुई है? ये वोटों से नहीं मिलती, हुजूर के कदमों की नौकरी से मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी करने वाले को सिर्फ 5 साल की कुर्सी नहीं दी जाती, 10 साल की कुर्सी नहीं दी जाती। हुजूर पाक के दरबार की वफादारी करने वाले को 800 साल गुजर जाएं, अजमेर की कुर्सी अभी हिलाई नहीं जाती। ये हमेशा की हो जाती है। क्यों? जहां में, याद रखना सुन्नियो, जहां में की चलती है। आप ही को कंप्लीट करना है मेरी आधी गुफ्तगू को, इसलिए कि जितना यकीन तुम्हारे दिलों में हो जाएगा, फिर उसके बाद एक दिन आएगा जब यहाँ काले झंडे, हरे झंडे, लाल झंडे, नीले झंडे, पट्टे डालकर इलेक्शन के मौसम में लोग आएंगे, तब एक आशिक रसूल पुकार कर कहेगा, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक तुम्हारा अकीदा है कि हुजूर की चलती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बुल जलाल ने वो इख्तियारात दिए। अच्छा, एक मिसाल से मैं बता देता हूँ, एक तवज्जो। पिछले जमाने में जो बादशाहों की हुकूमत चलती थी उसकी एक अलामत होती थी। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए अच्छा है, नहीं पढ़े थे और नहीं देखे थे तो सुन ले। बादशाह जब कुर्सी पर बैठता था तो उसके अगल बगल वजीर बैठते थे, वजीरों की कुर्सियां भी लगती थी। अब सुनिए, बादशाह सुबह से शाम तक लोगों की बातें सुन रहा है, रियाया के मसले हल कर रहा है। कोई शिकायत लेकर के आया, कोई किसी कबीले का, कोई किसी गांव का, किसी शहर का, बादशाह शाम तक रियाया की सुन रहा है। लेकिन रियाया की सुनने का वक्त कब तक रहता है? बादशाह कब तक सुनता रहेगा? उसके लिए एक अलामत थी पिछले जमाने में। अगर अगल बगल से वजीर खड़े हो गए, कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, तो यह अलामत थी कि अब बादशाह रियाया की नहीं सुनेगा, छुट्टी हो गई। वजीर अगर खड़े हो गए हैं, चाहे बादशाह कुर्सी पर बैठा हो, तो रियाया के लिए यह था कि अब यह अलामत है, अब बादशाह के यहां आगे कोई नहीं आता। हुकूमत सल्तनत में जो सुनने का वक्त था वो खत्म हो गया, फिर अगली बार देखा जाएगा, अगली नशिस्त में देखा जाएगा। वजीरों का खड़ा हो जाना यह अलामत थी।
कि बादशाह की कुर्सी अब खत्म हो गई। मेरे अजीजों तवज्जो, इस मिसाल को जहन में रखो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे 4 वजीर दिए। जब बादशाह बनाया है तो वजीर भी होंगे ना। 4 वजीर दिए, 2 आसमान में, 2 जमीन में। आसमान में 2 वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं, और जमीन में 2 वजीर हजरत अबू बकर व उमर हैं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 वजीर हैं। देखना, जितनी भी हदीसें आप उठाएंगे, अक्सर में जो सहाबा रिवायत करते हैं कि हुजूर फलां जगह तशरीफ लाए, साथ में अबू बकर व उमर भी थे। मेरे घर हुजूर तशरीफ लाए, अबू बकर व उमर साथ थे रदी अल्लाह अन्हुमा। अक्सर हदीसों में हजरत अबू बकर हजरत उमर का जिक्र साथ साथ मिलता है। अरे बादशाह है तो वजीर भी साथ हैं। जब हुजूर बैठे हैं तो हजरत अबू बकर उमर साथ हैं। जब नमाज पढ़ा रहे हैं पहली सफ में साथ हैं, हर जगह साथ हैं। आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर जाओ, गुंबद खदरा के नीचे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, और हुजूर की कब्र के बगल में अबू बकर भी हैं और उनके बगल में हजरत उमर भी हैं। ये दोनों वजीर आज भी रसूलुल्लाह के साथ साथ आराम कर रहे हैं। ये इस बात की अलामत है बादशाह अब भी अपनी कुर्सी पर बरजमान है। वजीर जब तक साथ बैठे होते हैं बादशाह रियाया की सुन रहा होता है। या हजरत अबू बकर और उमर कयामत तक मेरे आका के साथ सोए होंगे और पूरी दुनिया को ये बता रहे होंगे जहां में उनकी चलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, वाह वाह, जहां में उनकी चलती है। मेरे अजीजों, ये यकीन कर लो, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की न चलती, जैसे कि बाज खुबसाए जमाना का ये अकीदा बन गया, उनके दिलों का कोड और मर्ज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मजबूर और बेबस मानना चाहते हैं। हम उस रसूल को नहीं मानते जो बेबस हो, मजबूर हो, बल्कि हमारे रसूल को अल्लाह ताला ने वो मकामात उलिया अता किया है। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। हाँ, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें। हाँ, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। आज हमारे हालात अगर बिगड़े हैं या हमारे हालात पर गहन लगा हुआ है तो ये ज्यादा देर की बात नहीं है। हर जमाने में हम आजमाइश के दौर से गुजारे जाते हैं। हर दौर में हमारे साथ मुश्किलात और मशक्कतों का सामना करना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम खत्म हो गया, जमातें टूट गई। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी कायम है क़यामत तक। तो ये रियाया भी कायम रहने वाली है, ये रियाया भी कायम रहने वाली है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? कुछ पाखंडी बैठ करके भोंकते हैं इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। और ख़ास तौर पर शुमाल हिंद के ये सुन्नी मुसलमान, आप अपने इलाके में ये ज़्यादा फेस करते हैं। यहाँ हर दूसरे तीसरे शहर में कोई मिरिंडा खड़ा हो जाता है और इस्लाम पर भौंकने लग जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि हमारे भौंकने से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये कभी मुमकिन नहीं है। कुरान में मेरा मौला वादा फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरा। लोग अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इस नूर को मुकम्मल करके रहेगा। और एक इससे भी बड़ी आयत है, मेरा रब फरमाता हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हक, दीन और हिदायत के साथ भेजा। किस लिए भेजा? कि मक्का में दीन फैलाकर चले आए? नहीं, लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। रब फरमाता है ताकि ये रसूल पूरी दुनिया पर ये दीन गालिब करे। ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आएगा। वलौ करिहल मुशरिकून। कुरान ये भी कहता है अगरचे मुशरिक इसको नापसंद करते हो, ये बातें उनको कुड़ती हो, लेकिन कुरान का वादा है ये दीन गालिब आएगा। आज कुछ लोग हमसे कहते हैं, स्टेज पर बैठकर मौलाना चिल्लाते हो कि दीन गालिब आएगा,
आज अपने हालात तो देख लो, गज्जा में इतने मुसलमान काटे जा रहे हैं, यमन पूरा बर्बाद कर दिया गया है, इराक व शाम को तोड़ तोड़ कर तहस नहस कर दिया गया है। अब भी तुम कहते हो कि इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आएगा। मैं कहता हूँ एक नहीं 1000 गज्जा भी तुम कत्ल कर डालो, हजारों शहरों को तबाह व बर्बाद कर डालो, इसका मतलब ये नहीं है कि गर्दनें कट जाने से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अगर गर्दन कटने का नाम ही इस्लाम के खत्म होना होता तो करबला में इस्लाम खत्म हो गया होता, करबला में इस्लाम खत्म हो गया होता, जहां रसूलुल्लाह के घर के बच्चे बच्चे को कत्ल किया गया। लेकिन दुनिया ने देखा है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इसको जिंदा होना है। तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी पर बात कर रहा था, आज भी है। अकीदा है या नहीं तुम्हारा? बेशक जहां में उनकी चलती है। अकीदा रखो सुन्नी मुसलमानों। एक मिसाल और मैं आपके सामने देता हूं। आपको पता है, जब ये स्टेज ही की मिसाल ले लें, सुबह से शायद इसको सजा रहे हो या कल से सजा रहे हो, हमारे आने के लिए सजाए थे, उलमा के आने के लिए सजाए थे। हम आ गए, मिंबर पर बैठ गए, तकरीर कर लिए, जलसा खत्म हो गया। उसके बाद क्या ये स्टेज वैसी रहेगा? कल तो यहाँ हालत अलग होगी, सब निकाल लिया जाएगा। जितने भी सजाए हुए कुमकुमे हैं, लाइटिंग है, स्टेज है, गद्दे हैं, जो कुछ भी है सब निकाल लिया जाएगा। शादियों में भी देखो दूल्हे के लिए सजाया जाता है, बारात आती है उससे पहले उसके लिए स्टेज भी सजाया गया, हॉल भी सजाया गया, फूलों से सब सजा कर रख दिया गया है। और दूल्हा आया, निकाह हुआ, बारात चली गई, तो क्या वो सजावट बाकी रहती है? शाम तक रहेगी ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद निकाल दिया जाएगा। दुनिया का दस्तूर है, जिसके लिए सजाया गया था वो जब चला जाए तो सजावट निकाल ली जाती है। अब मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों, मेरे आका ने खुद फरमाया, अल्लाह ताला ये फरमाता है, लौला कलमा खलक़तु दुनिया वला फलाक वला रज़ी। ऐ महबूब, अगर आपको भेजना ना होता तो ना मैं जमीनों को सजाता ना आसमानों को सजाता। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कायनात सजाई गई है, जमीन का बिछोना बिछाया गया है, आसमान की छत तानी गई है, और उसमें तारे जगमगाए गए, और सूरज और चांद की रोशनी से पूरी कायनात को रोशन किया गया। दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, समंदरों और नहरों की मौजें बहाई गई हैं। ये पूरी कायनात की हलचल किसके लिए है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये है, मानते हो, वो जो न थे तो कुछ न था। हाँ, हुजूर के लिए सब सजाया गया। अब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा भी गया है। हर नबी आता था, हम असल नहीं, बाद में आने वाला असल है, यही उनके कसीदे हुआ करते। अब जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे आका तशरीफ लाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस फर्शे गीती पर 63 साल ज़ाहिरी जिंदगी गुजारी। फिर जब आप इस रुए जमीन से रुखसत हुए, अब मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया का दस्तूर तो तुम्हारे नजरों में है, दूल्हे के लिए जो चीज सजाई जाती है, दूल्हा अगर चला गया सजावट भी निकाल ली जाती है। लेकिन जिस कायनात के अजीम दूल्हा आमिना के लाल के लिए अल्लाह ने आसमान की छत तानी, जमीन का बिछोना बिछाया, ये चांद और सूरज और तारे जगमगाए गए, मैं पूछता हूं, अगर वो दूल्हा कायनात से चला गया है तो जमीन अभी बाकी क्यों है? आसमान अभी क्यों बाकी है? तारे क्यों झिलमिला रहे हैं? ये सूरज और चांद की रोशनी क्यों अभी तक बाकी है? समंदर की नहरों की ये मौजें किस लिए हैं? मेरे अजीजों, चांद और सूरज की रोशनियां तुम्हें पुकार पुकार करके ये कह रही होंगी, ये सजावट अभी बाकी है, इस बात की अलामत है जहां में उनकी चलती है। वो अभी मौजूद है दूल्हा। अगर नहीं चल रही होती तो ये कायनात भी खत्म हो गई होती, सब खत्म हो चुकी होती। वो दूल्हा अब भी मौजूद है। बस इतनी बात है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्म आलम से छुप जाने वाला। बस इतनी बात है कि मेरी दुनियावी निगाहों से आप रूपोश हुए, लेकिन हुकूमत उसी तरह बरकरार है। अजीज़ान गिराम वक़ार, ये बातें मैं लफ्ज़ी में नहीं कर रहा हूँ या कोई जुमलेबाजी नहीं है,
सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इसको अपना ईमान और अपना अकीदा बनाया था कि हुजूर अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं है तो फिर कुछ नहीं। जंगे ओहद में इसी बात की वजह से कई सहाबा के हाथों से तलवारें छूट गई थी। जब अफवाह फैल गई, शैतान ने जंगे ओहद में अफवाह फैलाई थी, रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया, माज़अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया, यह अफवाह फैली तो जो सहाबा मैदान में खड़े थे उनके हाथों से तलवार छूट गई और वो जामिद और साकित खड़े हो गए। दूसरे सहाबा आकर उनके हाथों में तलवार थमाते कि चलो दुश्मन सामने है, तो वो हिलते नहीं। उनसे पूछा जाता क्या हुआ, सहाबा कहते हैं हुजूर के बाद जीना किसको कहा जाता है, जब रसूल पाक है नहीं तो फिर जिंदगी किसका नाम है। ये सहाबा का ईमान था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वो ये फिक्र रखते थे। और वही आपको पता है वो सहाबिया जिनके 4 रिश्तेदार एक जंग में शहीद हुए, बेटा भी, भाई भी, बाप भी, शोहर भी, एक खातून के 4 रिश्तेदार एक ही जंग में कत्ल हो गए। जब लोग उनको कहते कि तुम्हारा बेटा कत्ल हुआ, तुम्हारा भाई कत्ल हुआ, वो खातून हर बात सब्र करती जाती और ये पूछती कि बताओ आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं। औरतें बहुत जल्दी बेकाबू होती हैं, मैयतों पर सबसे ज्यादा रोना धोना औरतों का होता है। एक औरत अपने शोहर की शहादत की खबर सुन रही है, बेटे की मौत की खबर, भाई और बाप के मौत की खबर, कैसा कलेजा था उनका, कैसा ईमान था उनका। उस वक्त भी कहती है आमिना के लाल सलामत है या नहीं। आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत है, तो कहती नहीं, अरूनी अंदुर इलैहि, दिखाओ मुझे एक बार देखना चाहती। इतने पर नहीं कि खबर दे दिया, रिश्तेदार शहीद हो गए, वो बाद में देखा जाएगा, पहले मुझे बताओ अल्लाह के नबी सलामत हैं तो दिखाओ। उस खातून को करीब लाया गया, रसूल पाक के जलवे जहां आरा को देखा, आंचल को फैलाया और कहा या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा का ईमान था। क्यों? उनको पता था कि आमिना का लाल सलामत तो पूरी कायनात सलामत। तुम अपनी हुकूमत बचाने की तो फिक्र में रहो। यहां हो ये राह है कि इसके उसके लिए पता नहीं कितनी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। लोग नौकरी करते करते बूढ़े हो गए, कभी उसकी जूतियां उठाई, कभी इसकी जूतियां उठाई, चंद सिक्कों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए। और ये दुनियादारों के घर के चक्कर काटते काटते तुम बूढ़े हो गए। मिला क्या तुम्हें? बूढ़े हो जाने के बाद कहा गया अब जवानों की जरूरत है, आप घर में बैठ जाओ, तुम्हें साइड कर दिया गया है। क्या आपको पता नहीं है पार्टियों में झंडे उठाकर घूमने वालों की जिंदगियां जिंदगी भर नौकरी करते रहे, जिंदगी भर गुलामी करते रह गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। जाओ अभी तारीख ढूंढ करके देखो, बहुत पहले की बात है, अभी करंट इसी जमाने में आप देख लेना कितनों को रिटायरमेंट में रखा गया है। उनका कोई अब वजूद कमाने नहीं रखता। वो अपने दौर में अभी 10 साल पहले हुकूमत किए हुए लोग हैं, लेकिन अखबार के कोने में भी उनका नाम नहीं आता। क्यों? दुनियादारों की जूतियां उठाते उठाते तुम बूढ़े हो जाओ, कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। ये वक्ती हुकूमत है। और जो मेरे मुस्तफा की नौकरी किया है, उनकी चाकरी किया है, अरे 100 साल भी गुजर जाए, आज भी मजमे में कहा जाता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये जान है, ये जान है। जिसने नबी पाक के दरबार की नौकरी की वो मरता नहीं है, और गर्दनों पर नहीं रूहों पर हुकूमत करता, रूहों पर हुकूमत करता। तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत। इश्क की मोहब्बत, इश्क की मोहब्बत, इश्क की मोहब्बत, इश्क की मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मेरे अजीजों, ये सिर्फ बात नहीं, लिख करके रख लेना।
अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बरेली के करीब वाले लोग हैं, बरेली की बात करते हैं, लिख करके वसीयत करके चले जाना, बच्चों को भी बताकर, बेटा हमारे बाद 100 साल के बाद भी जमाना आए तो देखना, मौलाना ने कहा था इनका बरेली वालों का नाम तुम्हारे जमाने में बाकी रहेगा या नहीं। तुम्हारे बच्चे 100 साल के बाद भी कहेंगे आला हजरत, आला हजरत। क्यों? कयामत तक ये नाम बाकी रह जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं कि उस आला हजरत ने अपने खानदान के कसीदे पढ़े थे या अपने बाप दादाओं की तारीफ लोगों के सामने की थी, नहीं, इसलिए उनको जिंदा रखा जाएगा क्या उन्होंने उस दरबार की नौकरी की थी जिसकी जहां में चलती है, जहां में उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। जो हुजूर की बात करता है उसे फरामोश नहीं किया जाता, उसे भुलाया नहीं जाता। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा ये गुस्ताख थे, गुस्ताखियां करके चले गए, लेकिन आपको याद है उन्होंने क्या गुस्ताखी की थी? जुमले किसी को याद नहीं। और हमारे इस हिंदुस्तान में जो पाखंडी कुत्ता भौंकता था हुजूर की शान में, हो सकता है अपने जमाने के नौजवानों को याद हो, बाद में आने वाले बच्चों से पूछो, इनको वो भी याद नहीं होगा कुत्ता कहां मर गया, खबर भी नहीं होगी। लेकिन आने वाली नस्लों को ये बात याद रहेगी, रसूलुल्लाह के एक आशिक थे हसन बिन साबित, जो हुजूर को देखकर कहते थे वह अहसनु मिनका लम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। एक कसीदा आपको पता है जो पढ़ा जाता है, मौला या सल्ली वसल्लिम, है सुन्नियों को याद है? मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी। ये मालूम है देहात में रहने वाले, गांव में रहने वाले, लेकिन पता है अरबी आती किसी को नहीं है, समझ में आती किसी को नहीं है, लेकिन इश्क की एक ही बोली होती है। जुबान का क्या लेना देना। उस आशिक सादिक शरफुद्दीन बोसीरी ने रसूलुल्लाह की शान में 700 साल पहले ये कसीदा लिखा था, लेकिन कसीदा अभी भी पुराना नहीं हुआ, पुराना नहीं हुआ, अब भी चलता है। और ये तुम्हारे गाने हैं जो 1 साल के बाद पुराने हो जाते हैं। हाँ, तुम्हारे डायलॉग्स हैं जो 6 महीने के बाद खत्म हो जाते हैं। नए फिल्म की जरूरत, नए गाने की जरूरत। और हुजूर की शान में जिसने मदह सराई की है, 700 साल भी गुजर जाए वो पुराना नहीं होता, इसलिए कि जहां में उनकी, हाँ, ये आज तुम्हारी वक्ती तौर पर कहीं चल रही होगी जिसकी वजह से तुम्हारी तारीफ भी चल पड़ती है, लेकिन हर जमाना मेरे रसूल का है, हर दौर मेरे नबी का है, और हर जमाने में इस्लाम सबके लिए बनाया गया है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, जब यह अकीदा हो गया है, अब आओ आगे की बात मैं करता हूं। इतनी बात सबके लिए पक्की है, जहां में उनकी, इतनी बात पक्की है, दिल से कह रहे हो आप, जहां में उनकी, और जिसकी चलती है उसके दरबार में आना चाहिए या अरे गहरे नत्थु खेरे के पास जाना चाहिए? जिसकी चलती है उसके यहाँ आना है। इसी को बरेली के इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आना कहाँ है आपको? जहां में उनकी चलती है। और यार इतना ही नहीं मेरे अजीजों, कब्र में भी उनकी चलती है। हाँ, सिर्फ जहां में नहीं, कब्र में भी बहुत सारे यहीं अटकते हैं। 3 सवालात होते हैं ना कब्र में, सुना है आपने? मुनकर नकीर आते और पूछते हैं तुम्हारा रब कौन है? जवाब क्या दोगे? मेरा रब। दूसरा सवाल करते हैं माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? यहां तक बहुत सारे कह जाते हैं। तीसरा सवाल हुजूर को दिखा कर कहते फरिश्ते, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहता था? दोनों सवालों में फर्क है। पहले वाले दोनों सवालों में यह पूछा गया तेरा रब कौन है, अभी कौन है, और दूसरा सवाल भी ये किया गया कि तेरा दीन क्या है, अभी भी तेरा दीन क्या है। लेकिन तीसरे सवाल में यह नहीं कहा जाता कि अब तू इनके बारे में क्या कहता है, ये नहीं पूछा जाता अब इनके बारे में क्या कहता है, क्योंकि अब तो हर कोई कहेगा। फरिश्ते पूछते हैं क्या कहता था, अभी नहीं, दुनिया में क्या कहता था वो देखा जाएगा। इसको बरेली के इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह।
उस वक्त तो हर कोई कहेगा ये बादशाह है, नहीं उस वक्त नहीं मानी जाएगी। फरिश्ते जब दिखाकर हुजूर का चेहरा पूछते हैं इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था मुनाफिक, जिसके दिल में बुग़्ज़ था, दावत थी, हुजूर की बुराइयां ढूंढने के लिए जिंदगी गुजारता था, वो कहता है हा हा लादरी, अफसोस अफसोस मुझे पता नहीं है, जुबान से कलमा नहीं निकल पाता। फरिश्ते फिर कयामत तक मारते रहते हैं, उसकी सजा वही है। और एक आशिक रसूल सुन्नी अकीदतमंद से जब पूछा जाए इनके बारे में क्या कहता था, मचल कर कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अल्लाह अल्लाह, मर के पहुंचा नारे हूं। तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, दारुल फैजाने रजा। जब मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, सुन्नियों हम क्या कहेंगे, जहां में उनकी चलती है। हाँ बस इतना जवाब भी काफी है जो ताजुश शरिया सिखा कर गए, जहां में उनकी चलती है। इसलिए कि ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमे में बैठे हुए हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बता रहे थे। हुजूर फरमा रहे कि मरने के बाद जब तुमको रिश्तेदार कब्र में रखकर चले जाएंगे, जब थोड़ी दूर चले जाएं तो दो फरिश्ते आएंगे, यातियानी मलकानी आइनानी अज़रकानी, हदीस पाक में है, दो फरिश्ते आएंगे नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, सख्ती से झिझोड़ करके सवाल कर रहे होंगे। अब सुनो आगे की बात, हुजूर पाक ने बता तो दिया दो फरिश्ते आएंगे सख्ती से सवाल करेंगे। हजरत उमर से हुजूर ने पूछा, ऐ उमर जब तुम्हारी कब्र में आएंगे तब तुम क्या कहोगे, जब तुम्हारे साथ मौत के बाद ये फरिश्ते कब्र में आकर सख्ती से पूछेंगे तब तुम क्या कहोगे। तवज्जो तवज्जो, हजरत उमर फारूक ये नहीं कहते कि मैं ये कहूंगा वो कहूंगा, बल्कि पूछते हैं या रसूल अल्लाह आपके दरबार में इस फकीर का एक सवाल है, आज जो मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूं जरा ये बताएं क्या मेरी मौत के बाद भी ये मोहब्बत कायम रहेगी। आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं ये मोहब्बत कायम रहेगी या नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो दुनिया वालों की मोहब्बत है जो मौत के साथ खत्म होती है, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र में भी बाकी रहेगी। हुजूर ने जब ये फरमाया ये मोहब्बत बाकी रहेगी, हजरत उमर उठ गए और वजद में आकर कहते हैं आका कब्र में फरिश्तों के साथ क्या करना है मैं खुद निपट लूंगा। जब आप हैं मेरे साथ, जब आपकी मोहब्बत है मेरे साथ तो मैं खुद देख लूंगा क्या जवाब देना है। ये वो चीज है जिसको इकबाल ने कहा था दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर पे दरिया वो सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को। क्या इकबाल कहता है, दुनिया भर के डर और खौफ से दिल को बेगाना करती है, मुझे किसी बात का डर नहीं, किसी बात का खौफ नहीं। ये बेखौफ बंदा कब होता है, इकबाल कहता अजब चीज है लज्जत आशनाई, जो हुजूर का हो जाता है उसे फिर किसी की परवाह नहीं होती, डर नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कब्र में आने वाले नकीरैन से डरता नहीं है आशिक रसूल। क्यों, अकीदा ये है जहां में उनकी, जब हम उनके हैं, जब हम उनके हैं तो फिर जाहिर सी बात है बेखौफ होकर जीना है, बेखौफ होकर जीना है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये ईमान दिया था। रोमी फौजियों से लड़ने के लिए गए थे, बहुत बड़ा लश्कर था, 1 लाख फौजी खालिद बिन वलीद के सामने खड़े थे और हजरत खालिद बिन वलीद के साथ जो सहाबा थे, नौजवान थे। सुनो, रोमियों के बादशाह ने टॉन्ट मारकर कहा था, ताना देकर कहा था, अरे ये मदीने से निकल कर के आए हुए सहरा नशीन जिनके पैरों में चप्पल नहीं, कपड़ों पे पैबंद लगे हैं, एक खजूर की घुटली पर दिन गुजारते हैं, ये रोम के उस दबदबे वाले फौज से लड़ेंगे, ताकतवर फौज से लड़ेंगे। तब खालिद बिन वलीद ने क्या कहा था जानते हो, कहा था रोमी बादशाह को ये मेरा पैगाम सुना दो, तुम्हारी फौज जितना शराब से मोहब्बत करती है उससे कई दर्जे ज्यादा हम मौत से मोहब्बत करते हैं।
ये वो फौज आई है रसूलुल्लाह की। तुम शराब से उतनी मोहब्बत नहीं करते होंगे जितनी हम मौत से मोहब्बत करते हैं। ये क्यों? इसलिए कि उनको पता है मौत से मोहब्बत करने वाली एक ही कौम है, वो नबी के दीवानों की है। क्यों? इनके लिए मौत हादसा नहीं है, तोहफा है। इधर आंखें बंद होंगी, उधर मुस्तफा की जियारत होगी। ये मेरे अजीजों, जिसका ये मानना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलती है, फिर वो बेखौफ होकर जीता है, निडर होकर जीता है। आज कई तरह के खौफ तुम्हारे ऊपर डाले गए हैं, कई तरह के खौफ। ऐ सुन्नियों, मैं बार बार गरज करके ये कह जाता हूं, कुछ लोगों को बुरा लगता है तो लगे, हम भी इसी बात के इंतजार में हैं। कुछ लोगों ने हमसे कहा था जेल में डाल दिए जाओगे और बहुत सख्त मामलात हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं हम उसी इंतजार में तो हैं, हुजूर पाक के नाम पर। मैं तो ये भी कहता हूं, जो माररा मुतहरा के अजीम बुजुर्ग अल्लामा नज़मी मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको। हाय 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 हाय। इश्क गर जुर्म है, फांसी की ये सजा दुनियावी इश्क की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ आमिना के लाल की इश्क की बात कर रहा हूं। इश्क गर जुर्म है, फांसी की सजा दो मुझको। वाह वाह। दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। हाय हाय। ख्वाहिश इतनी है कि दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बेखौफ होकर के अपनी बकिया जिंदगी गुजारो। जितना जीना है अल्लाह ने मुकद्दर कर रखा है। मरना है अगर तो मच्छर और चूंटी से भी मर जाओगे, और अगर अल्लाह ने मौत नहीं रखी है, मोदी और योगी से भी नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, क्योंकि वो मौत के फरिश्ते नहीं है। मौत तो हयात अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, रब तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में है। किसने तुम्हें मौत से डरा रखा है? किसने तुम्हें इस दुनिया के खौफ से जीने पर मजबूर किया है? बात सिर्फ इतनी है कि उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। आज जो इस तरह के जीने पर मजबूर हुए, एक ही बात है, हुजूर की तरफ आ जाओ। उनकी हुकूमत है मियाँ, दुनिया में भी है और आखिरत का मामला। मैंने तो कब्र का सुनाया, आखिरत की बात पता है आपको? आपको मालूम है, हदीसें सुनते हैं, उलमा से बयान सुनते हैं, पूरी मखलूक सबसे पहले कहाँ जाएगी? आदम अलैहिस्सलाम के पास। ये पता है ना सबको। और शफाअत किससे होना है? हुजूर से ही है, ये भी सबको पता है। एक बार नहीं 40 बार सुन चुके होंगे हदीसों को कि क़यामत के दिन पूरी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, सिफारिश करेंगे कि हमारी शफाअत कर दें, वो मना कर देंगे, कहेंगे किसी और के पास जाओ। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वहां से इस्माइल अलैहिस्सलाम, वहां से मूसा अलैहिस्सलाम, वहां से ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबियों के पास। बेखबरी से ये खल्क फिरती रहेगी, मखलूक को फिराया गया। मैं आपसे पूछता हूं, जब सब हदीसें सुन चुके हो, आखिर में कहां पहुंचोगे? हुजूर के पास। और हुजूर पाक क्या फरमाएंगे? अना लहा, मैं इसी के लिए तो बैठा हूं। जब आपको ये पता है तो डायरेक्ट क्यों नहीं चले जाते? सब सुन करके मरे हैं यहां दुनिया में, फिर क़यामत के दिन डायरेक्ट क्यों नहीं चले जाते? मेरे अजीजों, इतना आसान नहीं है। मेमोरी पावर खत्म हो चुका होगा। क़यामत के दिन मंजर ऐसा होगा कि दुनिया में क्या क्या सुने हो याद नहीं, तुम्हें फिराया जाएगा, पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। लेकिन यह भी क्यों फिराया गया? आला हज़रत की सुनो, कहते हैं खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं न बनी। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, कहां से कहां तुम्हारे लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आखिर में लाया गया है इस बात के लिए, सिर्फ इस बात के लिए, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत के दिन भी ये दिखाना मकसूद है, जहां में उनकी हुजूर की शफाअत के बाद ही आगे के मामला तय होंगे। हुजूर की सिफारिश के बाद ही मैदान क़यामत में हिसाब व किताब होगा।
जब यहाँ पर भी वही है, कब्र में भी वही हालात हैं, हशर में भी वही हालात हैं, तो फिर इधर उधर क्यों मुंह मारते फिर रहे हैं? इसके उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? आज नौजवानों को देखता हूँ, हैरत होती है। ये मुजरे करने वाले, टिकटॉक पर आने वाले बॉलीवुड और हॉलीवुड के वो नखरेबाज लोगों के फैन हो जाते और कहते हैं कि मैं इसका फैन, मैं उसका फैन, कोई क्रिकेटर का, कोई बॉलीवुड के एक्टर का। न जाने इनके पीछे कितने लोगों ने जिंदगियां लगा रखी हैं। उनसे मैं कहता हूं, जिसके तुम फैन हो, एक चिट्ठी लिख करके उनके नाम पर चले जाना मरने से पहले कि साहब मैं जिंदगी भर आपसे मोहब्बत करता था, आपका फैन था, आपको फॉलो करता था, आपकी तरह बाल रखता था, आपकी तरह कपड़े पहनता था, आपकी तरह बातचीत करता था, बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मर रहा हूं। मरने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जब कब्र में फरिश्ते सख्ती के साथ सवाल करें तो जरा आकर के आप बचा लेना, जरा आप आ जाना कब्र में और बचा लेना। कौन सा एक्टर आएगा, कौन सा क्रिकेटर आएगा, तुम्हारा जमीर खुद कहेगा ये कौन से मजाक की बात है मौलाना। अगर मैं आपको कह रहा हूं, आप ये कहेंगे क्या वो आ सकते हैं हमारी कब्र में? फिर मैं कहता हूं इतना बेवकूफ क्यों बनता है? जब वो आ नहीं सकते तो दिल क्यों दे बैठा है? जब वो आ नहीं सकते तो पीछे क्यों भागता है? सुन मुझसे, मेरा अकीदा तो ये है, मैं जाने से पहले हुजूर के दरबार में ये कह करके जाऊंगा, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। मेरा मानना यह है, मैं दुनिया से जाने से पहले अगर हुजूर की बारगाह में इतना अर्ज करके जाऊं, आका आपकी अदाओं से प्यार करता था, आपकी सुन्नतों से लगाव रखता था, आपके तौर तरीके से जीना चाहता था, कभी अमामा पहनता, कभी इस्लामी लिबास पहनता, कभी दाढ़ी सजाया हुआ था, आपकी सुन्नतों पर जिंदगी गुजारता था। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता था, अब दुनिया से जा रहा हूं, कब्र में सख्तियां होंगी, आका तशरीफ लाना, मेरे लिए मदद की गुहार मैं आपके लिए लगा रहा हूं। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, अगर मैं ये कह करके जाऊं तो कोई मुझे बेवकूफ नहीं कहेगा, कोई पागल नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा सच्ची जगह पर सच्ची पर याद किया हुआ आदमी है, सच्ची जगह पर पुकारा हुआ आदमी है। और वो भी ऐसे गैरतमंद है कि पुकार कर जाने के बाद ऐसा नहीं है कि रोशनी नहीं आई, बल्कि हाल तो यह है, बुजुर्गों ने फरमाया तुम्हारा जनाजा रख करके रिश्तेदार जा चुके होंगे, अरे मुनकर नकीर बाद में आएंगे, ताजदार मदीना पहले आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले तशरीफ लाएंगे। और बल्कि ये भी फरमाया गया, हुजूर फरमाएंगे नकीर इनसे इसको आहिस्ते जगाओ, बड़ा थक करके आया, मेरी मोहब्बत में थक करके आया है, लंबा सफर करके आया है, कुर्बान जाऊं उस मोहब्बत पर, उस नाज पर। मेरे आका क़यामत के दिन भी हमें छोड़ना नहीं चाहते। सहाबी पूछते हैं मैं कहां ढूंढूं आका आपको? कहते हौज़े कौसर पर आ जाना, जहां बहुत शिद्दत की प्यास लगी होगी, मैं पानी पिला रहा हूं। कभी मीज़ान अमल पर बुलाते हैं, वहां नामे अमाल तोला जा रहा होगा, मैं वहां खड़ा हूं। हदीस पाक है, एक बंदा ऐसा है जिसके गुनाहों का पल्ला भारी हो गया, फरिश्ते उसको दोज़ख की तरफ खींच रहे होंगे कि इसके गुनाहों का पल्ला बहुत भारी हो गया। अचानक रसूल पाक तशरीफ लाते और अपने जेब से एक चिट्ठी निकालकर उसके नेकियों के पल्ले पर रख देते। अचानक वो पल्ला भारी हो गया और फरिश्ते रुक गए, कहा अब इसके जन्नत का परवाना आ गया। जो दोज़ख की तरफ खींचा जा रहा था अचानक जन्नत की तरफ जाने लग गया। वो बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करता, आका कौन सी मेरी नेकी ऐसी थी जो एक चिट्ठी ही आपने रखी तो भारी हो गई? तवज्जो चाहता हूं सुन्नी मुसलमानों, आपने सिर्फ एक चिट्ठी रखी, भारी हो गया अमल, और मुझे जन्नत का परवाना मिल गया। मेरे आका फरमाते हैं मेरे गुलाम तुझे याद है एक रात ऐसी आई थी जब दुनिया सो रही थी और तू जाग रहा था और मुझे याद कर रहा था, और तूने दिल से मुझे पुकार कर दुरूद पढ़ा था, मैंने उसको लिख रखा था। सुभान अल्लाह। आज उसको मीज़ान अमल पर रख दिया गया। तेरे इखलास का पुकारना इतना भारी हो गया
कि जहन्नम पे जाने की बजाय जन्नत का परवाना तुझे मिल गया। मेरे अजीजों, क़यामत के दिन भी यही होगा जहां में उनकी बात उनकी करेंगे, हम हुजूर की बात करें, इसको उसको याद करने से कुछ होना तो नहीं है। और गमों के लिए भी ताजु शरिया ने क्या फरमाया, गमों की धूप में वो साए जुल्फे दुता करते। जब ज्यादा परेशानी होने लग जाए, जब दिल घबराने लग जाए, उनके निसार कोई कैसी ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। हुजूर को याद करो, सारे गम निकल जाए। तड़प होती है कभी हुजूर को देखने की, कभी हुजूर पाक को देखने की तमन्ना क्यों नहीं करते। और जो ये कहता है कि नहीं देख सकते हुजूर को, वो ऐसा नाउम्मीद शख्स मैंने नहीं देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए मेरे अजीजों कहीं पर भी ये मेयार नहीं कि इतनी नेकियां होनी चाहिए, इतने अमाल होना चाहिए, नहीं, सच्चा दिल होना चाहिए। और दिल अगर टूटा हुआ हो गमों से, वो सरकार तशरीफ लाते हैं, हुजूर पाक ढारस बंधाते हैं। बल्कि मैंने एक चीज पढ़ी थी, एक खातून मदीने तैयबा में गई, जब औरतों के सलाम का वक्त था जालियों के पास, वो बूढ़ी औरत गांव की रहने वाली गई थी, और जब जालियों के करीब हुई तो देखा बड़ी बड़ी आलिमाएं वहां पर सलाम पढ़ रही थी, और अच्छा अच्छा लिखा हुआ सलाम, उनके हाथों में किताबें थी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन या रहमतल लिल आलमीन या शफीअल मुज़निबीन या अनीसल गरीबीन। हुजूर के अच्छे अलकाब याद करके वो सलाम पेश कर रही थी। ये देहात की रहने वाली बूढ़ी औरत पढ़ी लिखी नहीं थी। इसने देखा अगल बगल ये इतने अच्छे अच्छे सलाम कर रही हुजूर को, दिल भराया, काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो आज हुजूर को अच्छा सलाम करती। मेरी जहालत पर अफसोस, मेरे अनपढ़ होने पर अफसोस। और उसकी आंखों में आंसू भर आए, वह आंचल से आंसू पोंछती रही, ज्यादा देर रुक न सकी। जालियों की तरफ मुखातिब होकर कहती, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो, बस मुझे इतना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। भाग आई, रोती रोती भाग आई, और घर आकर के अपने कमरे में आकर इतना फूट कर रोने लगी, काश मैं पढ़ी लिखी होती तो हुजूर को अच्छा सलाम करती, जैसे वो आलिमा पढ़ी लिखी औरतें सलाम पेश कर रही थी। इस दर्द से वो गमों की बौछार, आंखों से आंसुओं की बौछार में सो गई। किस्मत जाग गई, ताजदारे मदीना तशरीफ लाते, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते और कहते, खातून आज लाखों लोगों ने मुझे सलाम किया, लेकिन तेरा सलाम सबसे अच्छा लगा, तेरा सलाम सबसे अच्छा लगा। क्यों? दिल से पुकारा गया था। दिल से पुकारी हुई चीज मेरे आका के दरबार में जाती है। अजीजा ने गिरामी औक़ात, मैं अपने उसी उन्वान पर बात को खत्म करता हूं जहां में उनकी हुजूर पाक की चलती हर चीज पर। सिर्फ इतना नहीं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो तो हमारा वजूद ही नहीं, हमारा वजूद ही नहीं। नमाजों में भी अगर हुजूर का जिक्र ना हो, अजानों में हुजूर का नाम निकाल दो, है कोई? बल्कि दीन में अगर हुजूर पाक का नाम नहीं है तो कुछ नहीं है। दुनिया में भी हुजूर पाक का नाम नहीं है तो कुछ नहीं है, आखिरत में भी हुजूर का नाम नहीं है तो कुछ नहीं। बल्कि वो कलमा जिससे हम पूरे मुसलमान बनते हैं, नबी का नाम नहीं है तो कुछ नहीं है। पूरा कलमा भी हुजूर पाक के नाम के साथ बनता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनो। आज नौजवानों में आपसे एक रिक्वेस्ट करके जाता हूं, दिल दर्द करता है हालात देख करके। तुम्हारे हालात कब बदलेंगे? कब बदलेंगे? तुम्हारे ये बालियां पहनना, चूड़ियां पहनना, चोटियां रखना, ये कब खत्म होगा? तुम्हारे ये कपड़े फाड़ करके पहनना और नशे में मुक्त, नशे में धुत, ऐसी जिंदगियां कि हर मोहल्ला आज हमारा नशा से जूझ रहा है। छोटे से बच्चे, 7 साल 8 साल के बच्चे नशा करने लग गए। जानबूझ करके तुम्हारे हाथों में नशा पकड़ाया जाता है। पूरे हर जगह का हाल ये है। एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, मुंबई हो कि दिल्ली हो कि पूना हो कि कलकत्ता हो, हर जगह देख कर आया। मुसलमान मोहल्लों में सबसे ज्यादा ये नशा पहुंचाया जाता है। कौन है ये पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? जबकि सबको पता है
बेचने वाला कौन है, खाने वाला कौन है, आता कहां से है। तुम अनजाने में भटक गए और इन हालतों के शिकार हो गए। जानते हो ये दुनिया क्यों तुम्हें इस तरह पागल बना रही है? इसलिए कि इन दुनिया के कुत्तों को पता है मोहम्मद अरबी का शेर अगर बेदार हो गया तो कई कीड़ों की मौत आ जाएगी। इनको नशा में सुलाए रहो, इनको नशा में धुत रखो। कभी ये ड्रग्स का नशा, कभी इंटरनेट का नशा, कभी चरस गांजा भंग, और कभी जो है ओरियानियत का नशा। और एक नौजवान दौलत, औरत और शबाब के पीछे पागल हुआ जा रहा है, जबकि ऐ नौजवानों, तुम्हें जो जिंदगी दी गई है ये इंटरनेट पर खर्चा करने के लिए, रात भर पबजी खेलने के लिए और नशा में धुत पूरी रात गुजारने के लिए, ताश के पत्ते शराब की बोतलों के लिए नहीं दी गई। तुम्हें जो जिंदगी दी गई है वो सिर्फ इसलिए, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। यही ताजु शरिया फरमा कर गए थे, नौजवानों जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। और नबी के लिए ही हमें जिंदगी दी गई है, हुजूर के लिए जिंदगी दी गई है। हमारी धड़कनें हुजूर के नाम की हैं, हमारा जो नाम है वो हुजूर के नाम से वाबस्ता है। आबरूए मां जना में मुस्तफा अस्त, हमारी इज्जत आबरू नबी के नाम से वाबस्ता है। अगर हुजूर के साथ तुम्हारी वफादारी बरकरार रही, इज्जतें देखने को आपको मिल जाएंगी। और मैं तो कहता हूं आजमाई हुई बात है, हमको कौन जानता, हमको कौन पहचानता है। आज इस छोटे से गांव में मैं आया हूं, अरे यहां रुक करके एक बात ये भी कह दूंगा, कफील अंबर साहब आप भी बता दें लोगों को, बदगुमानियां जो फैलाई जाती है, मुफ्ती साहब, सलमान अजहरी साहब बड़े बड़े शहरों में ही जाते होंगे, छोटी जगह नहीं आते होंगे। हम उन गांवों में गए जहां गाड़ी भी नहीं चलती। यहां पर आपके गांव में तो पता है मेरे अजीजों, हमारे लिए शहर और गांव माने नहीं रखता, आशिकाने मुस्तफा की जमात माने रखते। वाह वाह वाह। जहां होंगे ये जंगल में भी होंगे तो हम जाएंगे इंशाअल्लाह, दरिंदों के बीच में होंगे तो भी जाएंगे। इतना जिगर तो रखते हैं, इतना जिगर रखते हैं। इसलिए कि हमें पता है मैं अपने बाप की बात करने नहीं जाता, आमिना के लाल की बात करने जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जब उस रसूल की बात करने जाते हैं तो डर किस बात का है। वाह वाह वाह। मियां तुम आलमपुर में बुलाए हो आज, कल जंगलपुर में भी बुलाओ, हाजिर होंगे। इसलिए कि अकीदा हमारा ये है, शहर में भी उनकी चलती है, जंगल में भी उनकी चलती है। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। एक सहाबी हजरत सफीना जंगल में रास्ता भटक गए थे, मदीने के रहने वाले जंगल में रास्ता भटक गए थे। कहते रास्ता ढूंढ रहा था, अचानक सामने शेर आ गया। शेर आया, मुंह फाड़ते हुए आया, और शेर को देख करके अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाए, मगर वो नबी का गुलाम है। शेर आ रहा है आगे से, आपने क्या कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। शेर को पुकार कर कहा, ऐ दरिंदे सुन, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। इतना ही कहा था, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। रिवायत बताती वो शेर सर झुकाए आया, उनके तलवे चाटने लगा, उनके तलवे चाटने लगा। और कहते हजरत सफीना के दुम हिलाते वफादार कुत्ते की तरह शेर मेरे आगे आगे चलता रहा। मुझे मदीने तक का रास्ता भी वही बता कर गया, मदीने तक का रास्ता भी वही बता कर गया। ये इस बात की अलामत है जहां में उनकी उस निस्बत के साथ जाएंगे, हर चीज को मौला हमारे लिए कर देगा। आपको पता है वो साद इब्ने अबी वक्कास सहाबी रसूल 400 सहाबा को लेकर ईरान जाना चाहते हैं, और इधर इराक है, बीच में दरियाए दजला है। ईरानी फौजियों ने सारे पुल तोड़ दिए कि मुसलमान आ रहे हैं, पुल तोड़ दो, कहीं इधर से इधर आ जाएंगे, हमको मार डालेंगे। पुल पूरे तोड़ दिए। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास 400 सहाबा को पूछते जाना तो है उधर, ब्रिज नहीं है, पुल नहीं है, कैसे जाएंगे। साहबा ने नहीं पूछा उड़ के जाएंगे, कैसे जाएंगे आप, कश्ती से जाएंगे, घोड़े थे उनके पास। हजरत साद ने कहा मैं चलता हूं, क्या तुम आने को तैयार। सब ने कहा आप चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। हजरत साद अपना घोड़ा दरिया में डाल दिए, हवा में नहीं उड़ाया। मैं वो बातें नहीं कर रहा हूं,
दरिया में डाल दिया। पीछे 400 सहाबा ने भी अपने अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। वो खरामा खरामा घोड़े ऐसे चलते हुए जा रहे थे और दरिया पूरा उबूर कर गए। घोड़े के टाप भी नहीं भीगे थे। समंदर में डूबना, दरिया में डूबना तो दूर की बात है, पानी नहीं आया उनके घुटनों तक, वो पार करके चले गए। ईरानी फौजी उस वक्त एक नारा लगा रहे थे जो तारीख तबरी में लिखा हुआ है, देवा आमदंद देवा आमदंद। अरे ये तो जिन्नात की जमात आ रही है, जिन्नात की जमात आ रही है, पानी में चलकर कोई कैसे आ सकता है। सहाबा ने उस वक्त कहा था उस दरबार की नौकरी करो, ये दरिया क्या पूरी कायनात तुम्हारी गुलामी पर आ जाएगी। इसलिए कि मौला ने उस बादशाह को बनाया है और उसके अतराफ जितनी चीजें हैं उस बादशाह के लिए है। हम उस आमिना के लाल के नौकर हैं जिसकी समंदरों पर भी चलती है, हवाओं पर भी चलती है। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। और फिर कहता हूं आखिर में, जहां में उनकी हमारे लिए न समंदर माने रखते हैं, न हवाएं माने रखती हैं, और न ही हमारे लिए पहाड़ों की ऊंचाइयां, बल्कि गुलामान मुस्तफ़ा हर जमाने में दिखाए हैं इस बात को। अरे अभी आज के हालात में मैं बोलूं तो अब मुझे अलग अंदाज में लोग शुमार कर लेंगे, इसलिए कि दज्जाली मीडिया के कुत्ते हर जगह घूमते रहते हैं, हमारी तकरीर के बाद हिस्से काट काट करके चलाते हैं और उनके सामने सिर्फ इतना मिर्च मसाला लगाना रहता है कि ये आतंकवाद भाषा बोल रहे हैं, एग्रेसिव कर रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। उनको लगता है तो लगने दो, जब तक भड़कना है भड़कते रहो। इसलिए कि मैं नबी का जिक्र उस वक्त तक सुनाता रहूंगा जो बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आपने भी हालात में देखा है, एक तरफ सुपर पावर ताकत अमेरिका, दादागिरी पर उसका कोई इंसानी दिखता नहीं आज के जमाने में। जिस तरह से लोगों को डराना धमकाना, हर तरफ अपनी फौज भेजना, लेकिन इनसे पूछो 20 साल वो गोरेला जंग लड़कर वापस क्यों आ गए? क्यों आ गए सब बोरिया बिस्तर बांधकर? अरे उन मुल्लाओं से जिसको आज पूरी दुनिया शक की नजर से देखती है, अब उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने पर निकल पड़े हैं लोग। हाँ, अब अच्छे करने पर निकल पड़े, इसलिए कि इनके यहाँ आतंकवाद का कोई मेयार नहीं, ये सिर्फ ताकत की बोली जानते हैं। जिसकी ताकत है वो सही है, जो कमजोर है वो आतंकवादी है। इसलिए अब इनकी हमें नहीं सुनना, ना ही इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत है। और जो लोग मुकाबला करने के लिए खड़े हैं उनका ईमान कैसा? गजा के उन बच्चों को देखो, फिलिस्तीन के निहत्थे मुसलमानों को देखो, एक मुल्क भी साथ खड़े होने को तैयार नहीं, और हथियार तो दूर की बात, खाने पीने को अनाज नहीं। सामने सुपर पावर ताकतें पर मिनट मिसाइल दागती हैं। मजाल है कि एक बच्चा भी भागकर निकल जाता हो, वतन छोड़कर निकल जाता हो, या फिर पूरी दुनिया को ये कहता हो कि मेरी मदद के लिए आओ, मेरी मदद के लिए आओ। नहीं, वो कहते हम काफी हैं, हम काफी। एक छोटा सा खित्ता दुनिया आज देख रही है, जितना उनको मारा गया, काटा गया, पीटा गया, कत्ल कर दिया, एक एक कब्र में 80-80 लोगों को उन्होंने दफन कर दिया, लेकिन जज्बे अभी जवान हैं, सलामत हैं, क्योंकि उनको पता है सूरज को गहन लगता है तो थोड़ी देर के लिए लगता है, जब गहन छटता है सूरज अपने आबो ताप के साथ चमकता है। चांद को गहन लगता है, आधी रात लग सकता है, बाद में चांद अपने आबो ताप के साथ चमकता है। उनका भी यही ईमान है। आज हालात ऐसे होंगे, गहन लगा होगा, जालिम कुत्तों का वक्त आया होगा, लेकिन वो वक्त भी आएगा, वो दौर भी आएगा। इसलिए कि जहां में उनकी आजमाइशों के बाद एक वक्त आता है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो लिखता हूँ मैं नाते शाफ़ए महशर